Jai Hind, Namaste, Salam. Honorable officers from the Ministry of Minority Affairs, Honorable CEO Saab, Sri Sanawaz Sirji, Deputy CEO Saab, Honorable Collector Saab, State Hajj Committee Kerala, and all senior officials from State Hajj Committees and Hajj Committee of India. Also I have addressed to the Director Hajj Suvidha, Sri Nazim Ahmed Sir. To all of you, a very good morning and namaste. On behalf of BICEGAN, it is my honor to address you on this occasion for the Train the Trainer program. Hajj Suvidha mobile application is a very handy tool designed and developed by the BICEGAN for the Ministry of Minority Affairs and Hajj Committee of India. And since 2024, BICEGAN has been continuously serving to the Ministry and Hajj Committee of India for the various operations for the Hajj pilgrimage. And during this Hajj pilgrimage for the technical partners, we are addressing each and every technology assessment and assignments. So Hajj Suvidha is not a technical assignment, ये एक जिम्मेदारी है, हमारे लिए एक सेवा है और एक इबादत है. BICEGAN is completely doing this without any self-interest and to serve the government of India and to serve this holy pilgrimage. From India to the Kingdom of Saudi Arabia, throughout the 24 hours and round the clock, our technical team assisting lakhs of pilgrims during their pilgrimage through the Hajj Suvidha services. Today's program is very special because you all are the trainers, and whatever the training given by us, the knowledge transferred by us, will share by you on the ground to the lakhs of pilgrims to share the statements to the different families of pilgrims. लाखों हज यात्रियों और उनके परिवारों की जो पहली उम्मीद होते हैं वो हज ट्रेनर्स एंड द स्टेट हज कमिटीज रहती है. आप जो भी यहां से समझेंगे वही उन तक जाएगा और आप उनको क्लियरली ब्रीफ कर पाएंगे. नाउ विथ योर परमिशन मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहूंगा. जो हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन इज नाउ अवेलेबल ऑन दी ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर. आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद किस तरह से ट्रेनिंग मोड को ऑन किया जाएगा और उसको कैसे आप सभी हाजियों को उनके फैमिलीज को डायरेक्टली डाउनलोड करवा के सिखा सकते हो, वो पूरा इस सेशन में हम देखेंगे. Hajj Suvidha from the 2024 serving on the different features in the different categories. 2024 में जब हमने स्टार्ट किया था तब बहुत ही बेसिक सर्विसेज एंड आउटरीच के साथ हमने इसको स्टार्ट किया था विद द पब्लिक इंटरेस्ट. एंड जो भी हमें स्टेट हज कमिटीज से इसमें जितने भी आइडियाज एंड इनोवेशन स्टेप्स हमें मिले वो सब हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किए. एंड टू द डेट हज सुविधा उपलब्ध इन सारी सुविधाओं के साथ जो अभी हम आपको दिखाने जाएंगे. The first one is all applications from Hajj Suvidha. सारी वेटिंग लिस्ट और सारी चीजें आप हाजियों के साथ विद द कंफर्मेशन लिस्ट एंड ऑल अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आप हज सुविधा से शेयर कर सकते हो. सबसे बड़ी दिक्कत यह आती थी कि हमारे खादिमुल हजाज या स्टेट हज इंस्पेक्टर कौन है ये हमें पता नहीं चलता था या फिर टू द डेट हम उनको देख नहीं पाते थे. आपको सिर्फ हज सुविधा ऐप को ओपन करना है और आपके पूरे कवर डिटेल्स, आपके सभी फैमिली मेंबर की डिटेल्स एंड आपके असाइंड स्टेट हज इंस्पेक्टर की डिटेल्स आपको ओवर द स्क्रीन मिल जाएगी, इंक्लूसिव देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स. फ्लाइट डिटेल्स और एकोमोडेशन की बात करें हम ट्रैवल एंड लॉजिस्टिक इंटेलिजेंस के तौर पर, तो हमारी फ्लाइट डिटेल्स, असाइंड एकोमोडेशन डिटेल्स, मक्का में, मदीना में, मीना में हमें कहां पे रुकना है, सारी अप्रूव्ड अथॉरिटीज की जो भी अप्रूव्ड कंटेंट लिस्ट रहेगी वो आपको थ्रू द हज सुविधा ही मिल जाएगी. इंक्लूसिव द डायरेक्शन टू द एकोमोडेशन, ये सबसे बड़ा रोल रहता है कि आपको किस और जाना है वो भी आपको हज सुविधा में दिख जाएगा कि आपका अकोमोडेशन कहां पे दिया गया है. रियल टाइम सपोर्ट एंड सेफ्टी की बात करें थ्रू द हज सुविधा
आपके पास SOS इमरजेंसी ऑप्शन रहता है, जिसमें पिलग्रिम तुरंत ही ये अपडेट भेजता है टू द कंट्रोल रूम कि उनको मेडिकल या पर्टिकुलर ऑन द ग्राउंड उनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, और तुरंत ही आपकी कंट्रोल रूम की टीम उनको असिस्टेंस एंड गाइडेंस देती है। नियरेस्ट हेल्थ एंड बस फैसिलिटीज, ऑल अप्रूव्ड कंटेंट बाय द CGI आपको थ्रू द हज सुविधा देखने को मिलेगा। ग्रीवांस मैनेजमेंट विथ फीडबैक एंड रेडनेस चैनल, यानी कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है ओवर द ग्राउंड एज अ पिलग्रिम, आप कोई पिलग्रिम हो और आपको वहां पे कोई भी एकोमोडेशन, ट्रैवल या पर्टिकुलर ऑपरेशन रिलेटेड कोई भी इश्यू आता है, आपको सिर्फ ग्रीवांस रेज करना है, आपको असिस्टेंस ओवर द ग्राउंड टू द रियल टाइम दिया जाएगा। लगेज ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट, हाजियों के साथ जितना भी उनका सामान रहता है वो सामान थ्रू द ओनली QR कोड स्कैनिंग उसको ट्रैक करना, उसके डिटेल्स अपडेट करना एंड आइडेंटिफाई करना, ये थ्रू द हज सुविधा काफी आसान हो जाता है। नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स फ्रॉम कंट्रोल रूम, पिछली मर्तबा हमें एक ये चीज याद है कि लाइक ऑन द फ्राइडे कंट्रोल रूम ने ये मैसेज भेजा कि आज काफी वहां पे ज्यादा भीड़ हो चुकी है और इंडियन बसेस वहां पे बैरिकेड के बाहर स्टॉप की गई है फॉर द 1 और 2 आवर्स, लेकिन ये मैसेज हाजियों तक पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाती है। जो काफी उम्र में रहते हैं हाजी, उनको काफी दिक्कतें होती है कि क्या ऑफिशियल मैसेज है उसको सुन पाना, पढ़ना, कहां से मैसेज आएगा, किस व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से, किस ऑथोराइज पर्सन से, वो सारी चीजें काफी दिक्कतें करती है। इसीलिए वन ऑफ द ऑफिशियल चैनल बाय द CGI एंड मिनिस्ट्री इटसेल्फ, हज सुविधा, जहां पर आपको सारी ऑथोराइज एंड अप्रूव कंटेंट डिटेल्स एंड नोटिफिकेशन थ्रू द ओवर द एयर आपको विद इन द हज सुविधा मिल जाएगी। डिजिटल एंड फाइनेंशियल इनेबलमेंट थ्रू द हज लाइक पेमेंट फैसिलिटीज थ्रू हज सुविधा एंड AI पावर्ड चैटबॉट। AI के जमाने में हमारी हज सुविधा भी काफी एम्पावर एंड इंप्रूव हो रही है। सारे हज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, सारे सपोर्टिव कंटेंट मैनेजमेंट और जितने भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है उससे हमारा AI पावर्ड चैटबॉट प्रिपेयर्ड है और वो हाजी को सही और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मोबाइल एप्लीकेशन ही दे पाएगा। स्पिरिचुअल लिटरेचर एंड रीडिंग दुआ, जब हम इतनी सारी चीजें करते हैं तो स्पिरिचुअल जर्नी को भी हम काफी एनरिच करने के लिए इसमें हमने कंटेंट अपलोड किया हुआ है। थ्रू द हज सुविधा वेलनेस एंड स्पिरिचुअल सस्टेंस के तौर पर आप दुआ पढ़ सकते हैं थ्रू योर एयर ट्रैवल, थ्रू द बस ट्रैवल्स एंड इन योर फ्री टाइम्स। एडवाइजरीज एंड ब्रॉडकास्टिंग मैसेजेस जो भी आपको रीच एंड पर्टिकुलर रिसीव होता है उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, अपनी कोई भी स्टेट ऑफिशियल भाषा में उसको सुन या रीड कर पाते हैं। मेडिकल हिस्ट्री एंड रिपोर्ट्स विद द इंटीग्रेटेड सर्विस विथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सारे आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, आपने हज जाने से पहले जो अपना स्क्रीनिंग करवाया था वो पूरा स्क्रीनिंग रिपोर्ट, इंक्लूसिव योर आपका जो डेली चेकअप या आप जब भी वहां पे किसी भी मेडिकल फैसिलिटीज की विजिट करते हैं वहां पे जो भी आपको रिटर्न में जो भी ऑफिशियल अपडेट मिलती है वो सारी इसी के अंदर हज सुविधा में आप देख पाएंगे। यानी कि एक कंप्लीट पैकेज टू मॉनिटर एंड चेक द प्रोग्रेसिव जर्नी ऑफ द हज। तो इस हज सुविधा के डिफरेंट फीचर्स एंड फंक्शंस को क्लोजली देखने के लिए हम अभी स्क्रीन बाय स्क्रीन इसमें आगे बढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ अगर आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या किसी भी हाजी को या फैमिली मेंबर्स को आप डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं, उनको गूगल प्ले स्टोर पे सिर्फ इतना ही लिखना है हज सुविधा। एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल इंडियन हाजीज एंड पिलग्रिमेज, ये हमारे लिए एक माइलस्टोन एंड अचीवेबल की रिमार्क्स है कि टू द डेट हज सुविधा इन लैक्स ऑफ डाउनलोड्स हो रखी है। काफी हाजी इसको डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, अपने रेगुलर अपडेट्स रिसीव कर रहे हैं। एंड विद द एफिशिएंट एफर्ट बाय द हज कमिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने हर एक की मॉड्यूल्स के लिए सपोर्टिव वीडियोस बना के यूट्यूब चैनल्स पर भी अपलोड किए, जिसको डेली बेसिस पे देखा जा रहा है। तो हम सभी हाजीज को, सारे ट्रेनर्स को एंड स्टेट हज कमेटी का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो डेली बेसिस पे सभी पिलग्रिम्स के साथ ही अपडेट ले रहे हैं और उनको हज सुविधा में ऑन बोर्ड एंड एंगेज कर रहे हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपके स्क्रीन ऊपर
हज सुविधा 2026 का एक्सेस दिखा दिया जाएगा। ऑन द लॉगिन स्क्रीन आपको लॉगिन के लिए यूजर नेम एंड एमपिन आपसे मांग लिया जाएगा। इफ यू आर हैविंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड, इफ यू आर ऑफिशियल पिलग्रिम्स, तभी आपको इसी से लॉगिन करना है, जिससे कि आपकी लॉगिन एंड ट्रैक एक्टिविटी मॉनिटर की जाए और आपको रियल टाइम अनाउंसमेंट्स मिलती रहे। अगर आप ट्रेनर्स हैं तो आपको सिंपली 3 डॉट जो आपको राइट कॉर्नर में मेनू ऑप्शन दिया जाता है, उस मेनू ऑप्शन से ट्रेनिंग मोड को इनेबल कर देना है, ट्रेनिंग मोड के अंदर चले जाना है। जैसे ही आप ट्रेनिंग मोड को क्लिक करेंगे, आपकी हज सुविधा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। नो यूजर नेम, नो पासवर्ड, कोई ओटीपी सर्विस की दिक्कत नहीं आएगी और आप सारे हज पिलग्रिम्स के जितने भी मॉड्यूल्स एंड सर्विसेज है उनको आप क्लोजली देख पाएंगे और एक्सेस कर पाएंगे। ये आपके प्रोविजन के लिए, इजीनेस के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने डिजाइन करवाया है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा हमें यूज करना है। हर एक मॉड्यूल को क्लोजली चेक करना है और आपके जो भी सजेशंस एंड इंप्रूवमेंट्स हो वो टू द हज कमेटी हमें शेयर करना है। अभी हम सारे फीचर्स को फॉर द ओवरव्यू अगर देखना चाहें तो हम सबसे पहले देखेंगे कि डैशबोर्ड पर वेदर इन्फो। सऊदी अरेबिया में जब भी वेदर्स की अपडेट मिलती है, टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है, उस टाइम को हाजिस को रियल टाइम अपडेट मिलना हो या ओवर द स्क्रीन देख पाना, ये काफी इजी हो जाता है। तो सभी हाजी को इसमें रियल टाइम अपडेट्स मिलेगी फॉर द वेदर इंफॉर्मेशंस। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारा है नो योर स्टेट हज इंस्पेक्टर। तो जैसे ही आप नो योर स्टेट हज इंस्पेक्टर के ऊपर क्लिक करते हैं, आपको सारी डिटेल्स हाजिस की जो भी पिलग्रिम्स हैं, पहले फैमिली डिटेल्स रहेगी पिलग्रिम की, वो ओवर द स्क्रीन आपको दिख जाएगी। यहां पे स्टेटस इंस्पेक्टर का फोटोग्राफ देख पाना, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख पाना। जब आप सऊदी अरेबिया में जाएंगे, जहां पे पिलग्रिम स्टार्ट हो जाएगी, वहां पे उनके किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के टेलीफोन नंबर्स भी अपडेट किए जाते हैं बाय द सिस्टम। तो आपको रियल टाइम सिस्टम अपडेट एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू द हज सुविधा मिल सकती है। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, ग्रीवांस मैनेजमेंट एंड रिएड्रेसल सिस्टम, जिसमें कि हाजी को अगर कोई भी परेशानी हो या कोई भी दिक्कत हो रिगार्डिंग एकोमोडेशन या कोई भी उनको ट्रांसपोर्ट रिलेटेड क्वेरी हो, उनको पर्टिकुलर हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन की कोई क्वेरी हो, तो वहां पे वो अपना ग्रीवांस रेज कर सकते हैं। हाजियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इसमें यह भी इंप्रूवमेंट किया हुआ है कि अगर हाजी को किसी और के लिए कंप्लेंट दर्ज करानी हो, किसी और के लिए ग्रीवांस रीएड्रेस करवाना हो, तो वो फॉर सेल्फ एंड फॉर अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी कंपेनियन के तौर पर अगर बूढ़े बुजुर्ग आदमी है या जो भी महिला आपके पास है, जब पिलग्रिम है, तो आप उनके ऑन बिहाफ ऑफ देम आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। उनकी जो भी दिक्कत है उनको कमांड सेंटर तक पहुंचा सकते हो। तो आपको यह ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम ओवर द ग्राउंड काफी हेल्पफुल रहता है। अगर हम एसओएस की बात करें, सिंगल बटन क्लिक से कमांड सेंटर को ये अलर्ट भेजना कि आपको रियल टाइम हेल्थ एंड मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, आपको रियल टाइम ओवर द ग्राउंड सपोर्ट चाहिए, इसके लिए आप एसओएस प्रेस कर सकते हो। लास्ट 2 साल के रिपोर्ट के मुताबिक मोर देन 99% एसओएस को टैकल किया गया है रियल टाइम, जिसमें हेल्थ टीम ने काफी अच्छी इंप्रूवमेंट के साथ ओवर द ग्राउंड एम्बुलेंस सर्विसेज, उनके मिसिंग लगेजेस को फाउंड करना, मिसिंग पिलग्रिम को अपने परिवार तक, अपनी फैमिली तक, अपने स्टेटस इंस्पेक्टर तक पहुंचाना, उनकी बसेस मिस हो जाने पर उनको वापस अपनी होटल्स या अजीजिया एरिया में वापस उनको भेज पाना, ये सारी सर्विसेज एसओएस से कंप्लीटली सेटिस्फाइड पिलग्रिम्स ने आइडेंटिफाई की है और ये साल दर साल ये कंप्लीटली इंप्रूव भी हो रही है और सभी ग्राउंड पे काफी एफिशिएंट प्रूव भी हो रही है। तो ये सारी सर्विसेज आपको हाजी को अच्छी तरह से हमें उनको बतानी है। इसमें साथ में वीडियोस एंड ऑडियो सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे कि हाजी को अगर परेशानी बताने में दिक्कत आ रही हो तो वो सिंपली अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं या अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, जिससे कि कमांड सेंटर उनकी दिक्कत को आसानी से समझ पाए और तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले पाए। माई लगेज लिस्ट के दौरान जब भी आप इंडिया से एयर ट्रैवल करते हो, आपको अपने लगेजेस को ऑनबोर्ड करना है। सिंपली क्यूआर कोड स्कैन से आपका लगेज कहां पर है उसकी लोकेशन आप ऐप में देख पाते हैं। अगर किसी और के द्वारा
आपका लगेज कहीं पर मिसिंग हो जाने पर अगर स्कैन किया जाता है तो उसकी लास्ट लोकेशन भी आप देख पाते हैं। अगर आपका लगेज किसी भी स्टेट हज कमिटीज या पर्टिकुलर वहां पे फील्ड ऑफिसर्स को मिल जाता है तो वो आपको अपडेट भेज पाएंगे, उनको तुरंत आसानी से पता लग जाएगा थ्रू द हज सुविधा कि ये लगेज किस हाजी का है, किस फैमिली से बिलोंग करता है और उनके स्टेट हज इंस्पेक्टर कौन है। यानी कि आपको लगेज नहीं ढूंढना है, लगेज आपको ढूंढता हुआ, लगेज आपकी इंफॉर्मेशन देता हुआ ऑफिशियल्स को आप तक पहुंचा देगा। स्कैन एनी लगेज क्यूआर कोड काफी अच्छी फैसिलिटी के साथ बहुत ही बेसिक ऑपरेशन रहता है, इसको आप कैमरा से भी स्कैन कर सकते हैं। ऐसे आपके बैगेज के ऊपर स्टिकर टैग्स लगाए जाते हैं बाय द स्टेट हज कमिटीज एंड हज कमिटी ऑफ इंडिया थ्रू योर एम्बार्केशन पॉइंट, जो काफी इजी, आसान और आपके डिटेल्स को बताने में काफी सहज रहता है। इसके बाद द नियरेस्ट फैसिलिटीज ओवर द ईयर इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, काफी फैसिलिटीज की लोकेशंस अपडेट्स भी होती है, उसमें एड ऑन भी होता है और काफी बार ऑथोराइज्ड डिटेल सीजीआई के द्वारा ड्यूरिंग द हज पिलग्रिमेज शेयर किया जाता है। जैसे कि नियरेस्ट फैसिलिटीज में हेल्थ फैसिलिटीज कहां पर है, एम्बार्केशन पॉइंट से आपका लगेज कहां पे रिसीव होने वाला है, एकोमोडेशन के तौर पर आपके नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस कहां पर है, आप नियरेस्ट कौन से चेक पॉइंट्स और ऑफिशियल ऑफिस से आप पर्टिकुलर डेप्यूटेशन से आप हेल्प ले पाएंगे, वो सारी डिटेल्स अप्रूव्ड कंटेंट के साथ इसमें अवेलेबल रहती है, जिसमें एकोमोडेशन, मक्का, मदीना, मीना और सारी चीजें आपको कैटेगराइज फॉर्मेट में ओवर द मैप और लिस्ट में भी आपको दिखा दी जाती है। यानी कि आपको नेविगेशन करना हो या आपको सिर्फ डिटेल्स भी ढूंढनी हो तो आप हज सुविधा से चेक कर पाते हैं। इसके बाद हम देख पाएंगे द दुआ ऑफलाइन मोड में, जैसे हमने पहले ही बताया कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो थ्रू द एयर, बस और ड्यूरिंग द फ्री टाइम्स आप दुआ रीड कर सकते हो। मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ इसमें अवेलेबल है और ये ऑफलाइन भी विदाउट इंटरनेट भी आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। एसओएस एक्टिविटीज, काफी बार क्या होता है पिलग्रिम ये भूल जाते हैं कि उन्होंने मिसिंग होने का एसओएस परफॉर्म कर दिया था, उसके लिए हज ऑपरेशंस के दौरान ऑफिशियल्स उनको ढूंढने लगते हैं, उनको अपनी फैमिली तक पहुंचाने के लिए उन तक आने भी लगते हैं। लेकिन बाय द टाइम जब फैमिली मिल जाती है या फिर हेल्थ इमरजेंसी आपकी सडनली एक्सपायर हो गया, आप ये समझ लीजिए कि आपको जो क्रिटिक्स थी उसके रिगार्डिंग ओवर द ग्राउंड आपको सऊदी अरेबिया ऑफिशियल से या इंडियन हज ऑफिशियल से आपको वहां पे हेल्प मिल चुकी है, तब जाके आप अपनी एसओएस एक्टिविटीज को क्लोज भी कर सकते हैं। आपकी एसओएस एक्टिविटीज के ऊपर क्या एक्शन ली जा रही है, कौन आप तक पहुंचने वाला है, वो सारे डिटेल्स आपको एसओएस एक्टिविटीज में मिल जाती है, जिससे कि हाजी साहब को वहां पे ये दिक्कत ना हो कि मेरी जो भी रिक्वेस्ट मैंने रेज की है उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है या नहीं ले जा रहा है। तो रियल टाइम अपडेट्स आपको हज सुविधा से मिल जाती है। अनाउंसमेंट्स, जब भी कोई भी सीजीआई से या फिर मिनिस्ट्री से, हज कमेटी ऑफ इंडिया से ओवर द एयर अनाउंसमेंट आपको शेयर की जाएगी हाजी साहब को, वो तुरंत हज सुविधा में देखी जाएगी। उसके साथ जो भी अटैचमेंट्स हो वो आप देख पाएंगे, फोटोग्राफ्स हो वो भी आप देख पाएंगे। अनाउंसमेंट काफी बार इंग्लिश लैंग्वेज में या मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी हो सकती है, लेकिन विद इन द हज सुविधा आप उस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट को या न्यूज को ट्रांसलेट कर सकते हो अपनी लोकल लैंग्वेज में, स्टेट लैंग्वेज में, और उसको अच्छे से समझ पाते हो कि एग्जैक्टली हमें क्या नोटिफिकेशन मिला है और हमारी नेक्स्ट एक्शन क्या होनी चाहिए। ये काफी क्रिटिकल एंड काफी हेल्पफुल रहता है ओवर द ग्राउंड, जब आप वहां पे भीड़ बढ़ जाती है या जब भी कोई भी ऐसी इमरजेंसी वहां पे अराइज हो जाए कि जहां पर आपको इमीडिएट एक्शन लिया जाना चाहिए या अपनी फैमिली को अपडेट देना चाहिए, तब ये अनाउंसमेंट आपको काफी हेल्पफुल हो जाती है। अनाउंसमेंट में भी ये लोकेशन बेस्ड कैटेगराइज है, अगर आप मक्का में है, मक्का में कोई अनाउंसमेंट हो रही है तो आपको वहां पे रिसीव हो जाएगी। आप मीना में है या मदीना में है, वहां पे आपको अनाउंसमेंट रीजन वाइज हो जाएगी। तो रीजन वाइज अनाउंसमेंट रिसीव करना, आपके स्टेट वाइज, आपके ग्रुप वाइज या फिर इंडिविजुअल अनाउंसमेंट भी आपको मिल सकती है। एआई चैटबॉट, जैसे कि हमने पहले बताया आपको कि कैसे आप अपनी क्वेरीज को उसमें टाइप कर सकते हैं और तुरंत ही सर ने जैसे बताया कि सेम लाइक द चैट जीपीटी और बाकी एआई एजेंट्स आपको यहां पर भी हज ऑफिशियल्स की ऑफिशियल डेटा के माध्यम से ही
यहाँ पे कोई भी आपको रैंडम इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। जो भी ऑफिशियल कंटेंट है, जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, डूज एंड डोंट्स, परमिशंस जो कि सऊदी गवर्नमेंट ने, सीजीआई ने एंड मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है, विद इन द सेम कंटेंट आपको यहाँ पे अपडेट दी जाएगी। किबला कंपास, ये वन ऑफ द हैंडी टूल्स रहता है। कभी भी आपके पास फिजिकल डिवाइस ना हो और उस दौरान आपको टेंटेटिव डायरेक्शन देखने के लिए किस और आप नमाज अदा कर पाए, किस और आप प्रे कर पाए, उसके लिए ये किबला कंपास भी काफी हेल्पफुल रहता है। पेडोमीटर, मिनिस्ट्री ने एक फ्रॉम द ग्राउंड जितने भी सजेशंस मिले थे उसमें थोड़ा सा हेल्थ बेनिफिट को, थोड़ा सा आपकी परफॉर्मेंस को बिफोर हज जाने से पहले आपकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करना, इंप्रूव करना, स्टेट हज कमेटी को एक अच्छे से एक मुआवना देना कि कितने हाजी पिलग्रिम वहां फिजिकली फिट है चलने के लिए या कितने प्रिपेयर हो चुके हैं, जिनको हज के दौरान कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी ज्यादा चलने में। जो भी बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, जो भी छोटी उम्र के या फिजिकली अनफिट या कोई भी छोटी बड़ी कंडीशन रहती है, वैसे तो जनरली सभी के फिटनेस सर्टिफिकेट लिए जाते हैं, फिर भी आफ्टर द सर्टिफिकेट कोई भी छोटी बड़ी दिक्कतें हो, वो दिक्कतें आपकी स्टेट हज कमेटी तक पहुंच पाए, आप इसको क्लोजली देख पाए, आपकी क्या इंप्रूवमेंट चल रही है, आप तैयार हो कि नहीं। तो फिजिकल हज के लिए तैयार होने के लिए ये पेडोमीटर फीचर डेवलप किया गया है, जिसमें आपकी डेली मॉनिटरिंग, डेली आपकी स्ट्रिक देखना। कल मैं यहाँ पे 5000 स्टेप चल पाया था, आज मैंने 6000 कर लिए, 2-3 दिन बाद मैं 10,000 कर रहा हूं, उसके बाद मैं 20,000 कर रहा हूं। आपकी डेली स्ट्रिक मॉनिटर होगी। उसके साथ आपको यह भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फीचर दिया गया है कि अगर मैं 20,000 स्टेप चल सकता हूं तो मेरी स्टेट हज कमेटी से बाकी के लोग कितने स्टेप चल पाते, कौन सबसे लीडर बोर्ड में ज्यादा आगे बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा फिजिकली फिट कौन तैयार है जो सबको गाइड एंड मोटिवेट कर सकता है। तो फॉर द मोटिवेशन मिनिस्ट्री ने यह पेडोमीटर फीचर प्रिपेयर किया है, जिससे कि आप विद इन द हज सुविधा ट्रैक कर पाए कि आपकी मूवमेंट क्या है और आप कितने प्रिपेयर हो चुके हैं। तो ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स जो कि आपकी हज को एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट दे रहे हैं, आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सारे हमें यूज करने हैं। हाजियों को कैसे यूज करना है ये हमें ओवर द ग्राउंड उनको बताना है, उनको प्रिपेयर करना है। एडिशनल फीचर्स जैसे कि आपकी प्रोफाइल को अपडेट करना, आपके डॉक्यूमेंट्स को रीचेक करना। काफी बार आपने हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, ये आप वहां पर एक्सेस करना हो तो वो काफी क्रिटिकल हो जाता है इंडिविजुअल यूजर्स के लिए, क्योंकि आपके कवर हेड ने लॉगिन किया था, उन्होंने ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे व्हाट्सएप में या कोई भी हमारे पास फिजिकल डिवाइस में, कहां पर हमें पता नहीं है। उस टाइम पे सिर्फ हज सुविधा को ओपन करना है और आपके ग्रुप के सारे डॉक्यूमेंट्स अंडर द माई डॉक्यूमेंट्स, सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके पर्टिकुलर अकाउंट के साथ हज ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट्स आपको विद इन माई प्रोफाइल अवेलेबल हो जाते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओवर द ग्राउंड सऊदी अथॉरिटीज को या किसी भी ऑफिशियल्स को दिखाने के लिए, अपने वेरिफिकेशन के लिए काफी यूजफुल रहते हैं। शेयर माई डिटेल्स, काफी बार ये हो जाता है कि हमें किसी से डिटेल्स शेयर करनी है तो हम उनको शेयर नहीं कर पाते, हम कहां पर हैं या फैमिलीज को शेयर करना है, हमारा हज का कोई भी कार्ड या हज की टोटल डिटेल्स कौन सी है वो किसी को शेयर करनी है। सिर्फ आपको शेयर माई डिटेल्स पे क्लिक करना है और आप तुरंत ही टेक्स्ट मैसेज से, व्हाट्सएप मैसेज या किसी भी मीडियम ऑफ फॉर्मेट जहां से आप टेक्स्ट को शेयर कर पाए, वो सारी एप्स के दौरान आप उसको डायरेक्टली शेयर कर पाएंगे, जिससे कि कोई भी आप तक रीच आउट कर पाता है। ट्रांसलेट फैसिलिटी, कोऑर्डिनेटर इन्फो ओवर द ग्राउंड, हज सपोर्ट के अंदर आगे हम देखेंगे कैसे एनिमेटेड वीडियोज एंड सपोर्ट मटेरियल रहता है। रेट योर स्टेट हज इंस्पेक्टर, आपके पिलग्रिम्स के साथ जितने भी असाइंड स्टेट हज इंस्पेक्टर वहां पे जाते हैं, उनके द्वारा पिलग्रिम्स को क्या असिस्टेंस ओवर द ग्राउंड मिला, वो कितना बेनिफिशियल था या क्या इंप्रूवमेंट्स के क्राइटेरिया स्टेटस इंस्पेक्टर के लिए रिक्वायर्ड है, वो प्रोविजन हमने इसमें दिया हुआ है कि पिलग्रिम वो शेयर कर सकता है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और हाजियों को, पिलग्रिम को और स्टेट हज इंस्पेक्टर को कोऑर्डिनेशन में काफी आसानी रहे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफी मैच्योर करता है और सभी पिलग्रिम्स को ये पर्टिकुलर उनको एक ऑथराइजेशन देता है कि आप अपने स्टेट हज इंस्पेक्टर के दौरान दी गई असिस्टेंस को क्लियरली स्टेट हज कमेटी तक पहुंचाए, उनको हायर रेटिंग के साथ अगले साल के लिए भी आप प्रमोट कर सकते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म,
आपकी हज पिलग्रिमेज जब ओवर हो जाएगी, जब आप वहां पे आपकी हज कंप्लीट करके रिटर्न होने वाले होते हो, तब आपके लिए फीडबैक मैकेनिज्म रहता है, जिससे कि आपने हज के दौरान जो जो एक्सपीरियंसेस किए, जो आपकी वहां जो भी ओवर द ग्राउंड सर्विसेज आपको मिली, उससे आपको जितनी भी आसानी रही, वो सारी आप हज कमेटी ऑफ इंडिया को बता पाए। कोई भी सजेशन या एक्स्ट्रा फीचर आपको वहां पे रिक्वायर्ड लगा, वो उसमें आप मेंशन कर पाए, जिससे कि हज कमेटी ऑफ इंडिया अगले साल के लिए हज को और ज्यादा बेहतरीन और ज्यादा आसान पिलग्रिम्स के लिए बना पाए। तो आपके लिए फीडबैक मैकेनिज्म रहेगा। एप्लीकेशन अगर किसी को डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही हो, या कोई भी डाउनलोड करने के लिए वहां पे थोड़ा सा इनकैपेबल, या वहां पे उनको फिजिकल वहां पे इजीनेस नहीं आइडेंटिफाई हो रहे, वहां पे आपको शेयर एप्लीकेशन फीचर को यूज करना है और उनको व्हाट्सएप थ्रू या किसी भी मीडियम थ्रू आप उसको लिंक शेयर कर सकते हो, तुरंत उनकी हज सुविधा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं, टाइम टू टाइम आपको ओवर द ग्राउंड सपोर्ट देते हैं, जिससे कि बार बार रिगार्डिंग द हज सुविधा आपको जो भी क्वेरीज हो वो इसी से आप ढूंढ पाए और उसी से आप आगे बढ़ पाए। प्राइवेसी पॉलिसी एंड बाकी सारे जो मैंडेटरी फीचर्स है वो भी आपको विद इन द ऐप दिखा दिए जाएंगे। हज सपोर्ट वीडियोस फ्रॉम द 2024 हज कमेटी ऑफ इंडिया ने, बाइसेगैंड ने ये पूरा जॉइंटली डेवलप किया है। ओवर द यूट्यूब भी काफी सारे वीडियोस हज कमेटी ऑफ इंडिया ने प्रिपेयर करवा के रखे हुए, जिसमें से आप ये लर्न कर सकते हो, आप ये शेयर कर सकते हो कि किस तरह से हमें हज सुविधा यूज करनी है, बाकी के हज ऑपरेशंस में किस तरह से हमें असिस्टेंस मिला जाएगा और किस तरह से आपको वहां पे रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं। उसी के साथ अगर आप विद इन हज सुविधा इसको देखना चाहे तो हज सपोर्ट मोड में आप जाएंगे, वहां पे एनिमेटेड वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स एंड हेल्प डेस्क डिटेल्स सारी वहां पे अवेलेबल रहेगी। अगर कोई भी कंटेंट आपको एज ऑफ नाउ मिसिंग लग रहा है तो वो कंटेंट ड्यूरिंग द हज पिलग्रिमेज बाय द टाइम अपडेट किया जाएगा एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ द हज ऑफिशियल्स। तो इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन यहां पे कंप्लीट करता हूं एंड मैं आप सबकी दुआओं के साथ एक बात बताना चाहूंगा कि हज सुविधा is not a technical assignment for the BISAGAN. From the 2024, the BISAGAN doing it without self-interest, continuously assistance हमारा रहता है as per the directive by the ministry. And हमारी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि let us together make this हज सुविधा. It is just not an application but a trusted companion over the ground, and it is very handy assistance for the Hajj pilgrims. और with these words मैं फिर से आप सभी को शुक्रिया कहना चाहूंगा और मेरी ओर से आप सभी को जय हिंद। थैंक यू। प्लीज मे बी क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए क्या हम अभी कैरी करेंगे, आप बाद में रख सकते हैं जो भी, ठीक है, ओके सर। रिगार्डिंग द हज सुविधा आप अपने क्वेश्चंस में माइक उनको दिया जाए प्लीज प्लीज, जैसे ही आपके पास कोऑर्डिनेटर्स आते हैं माइक लेके आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। जी सर। जी like final decision will be done by the Hajj Committee of India's officials, but हम ये बताना चाहेंगे कि जो पिछली बार का आपने बताया उसमें आरएफ, आप ट्रेनर से दरखास्त है कि अभी ये जो बात कर रहे थे हज सुविधा ऐप के सिलसिले में पर्टिकुलर बात कर रहे थे, तो क्वेश्चन उसी जी नहीं कचरा फेंक रहे नहीं मेरे को मत फंस जाएंगे हम। अभी क्या है, आप लोग इसका टेक्निकल चीजें के बारे में कुछ डाउट है उनसे पूछ लीजिएगा। बाकी पॉलिसी लेवल इस बार क्यूआर कोड रहेगा या आरएफआईडी रहेगा, उसके लिए हमारे पास Q&A सेशन है आफ्टरनून 3:45 to 4:30 हमारे पास क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, उसमें हम लोग क्लियर कर सकते हैं। टेक्निकली कुछ भी डाउट हो आप इनसे पूछ लीजिएगा। जस्ट वन मोर थिंग आई वांट टू से बिफोर यू आस्क क्वेश्चंस, ये लास्ट टाइम जो है हज सुविधा का इंस्टॉलेशन भी हम लोग हाजी लोग फ्लाइट्स में जाने से तुरंत पहले कर रहे थे, काफी लेट था, फिर वहां पहुंच के भी हम लोग इनका हज सुविधा इंस्टॉलेशन इनके मोबाइल में इंस्टॉलेशन करा रहा था। अभी क्या है, हमारे पास काफी टाइम है, जनवरी शुरू हुआ है,
आप लोगों का स्टेट्स में अभी ट्रेनिंग बचा हुआ, 1-2 ट्रेनिंग और होगा, तो इसके बाद नेक्स्ट ट्रेनिंग में एटलीस्ट आप इनको इंस्टॉल करवा लीजिएगा उनके फोन में, ताकि वो लोग सुविधा के बारे में उनको पता चल जाएगा। एकदम इंपॉर्टेंट 4-5 क्वेश्चन ही यू विल बी एबल टू टेक, हमारे नेक्स्ट सेशन भी है, तो टेक्निकल चीजों के बारे में यू कैन आस्क क्वेश्चंस वन बाय वन। अस्सलाम वालेकुम। क्या है यूजर आईडी, पासवर्ड, कवर हेड के फोन नंबर मिला है तो भी दूसरे ओटीपी नहीं मिलते हैं, कैसे उनके बारे में हमें करेगा? Thank you for the question, sir. For the username and password, we are following the same policy as it is continued by the Hajj Committee of India's website. यानी कि ओवर द वेबसाइट आप जिस भी यूजर नेम एंड पासवर्ड को यूज कर रहे हैं, उसी यूजर नेम एंड पासवर्ड को आपको हज सुविधा में भी यूज करना है। फॉर एनी फॉरगॉट पासवर्ड और फॉरगॉट यूजर नेम, आपको सिंपली वहां पर फॉरगॉट यूजर नेम एंड फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है। उसी के साथ आपको सिस्टम गाइड करेगा। इफ यू आर नॉट लाइक रिकॉलिंग योर यूजर नेम, कैसे आप उसको ढूंढ पाए, इफ यू आर नॉट रिकॉलिंग योर पासवर्ड, कैसे आप उसको रिसेट कर पाए। तो ये विद इन हज सुविधा आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड सिमिलर एज हज कमिटी ऑफ इंडिया वेबसाइट वही रहेगा। इवन व्हेन यू आर ऑनबोर्डिंग इन द हज सुविधा, सबसे पहला साथ में ये भी एक क्वेश्चन आएगा कि हज ओवर द हज कमिटी ऑफ इंडिया वेबसाइट हमारे पास तो एक ही यूजर नेम पासवर्ड था, जबकि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में तो पूरी फैमिलीज ऑनबोर्ड हो रही है, तो सबके लिए क्या सेम रहेगा? तो यस, यहां पर सबके लिए यूजर नेम पासवर्ड कॉमन एंड सेम ही रहेगा। एंड जैसे आप लॉग इन करेंगे, हज सुविधा खुद आपसे पूछेगा कि पूरी फैमिली लिस्ट में से यहां पे कौन ये एप्लीकेशन यूज करना चाह रहा है, यानी कि प्रोफाइल सिलेक्शन, गेटिंग एक्सेस एंड उसके बाद पासवर्ड को सेट करना, ये सारे यूजर्स को कंट्रोल हज सुविधा में दिए गए हैं। जी सर। सर लास्ट ईयर जो है ना हज सुविधा एप्लीकेशन में ना बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आए थे, और वो टेक्निकल इश्यूज को क्लियर करने के लिए हाजी भी परेशान थे, ट्रेनर्स लोग भी परेशान थे, लेकिन कोई टेक्निकल सपोर्ट नंबर नहीं था, कस्टमर केयर नंबर, और जो एक नंबर दिया गया था वो नंबर भी हर वक्त पे अनअवेलेबल ही अनरीचेबल ही बता रहा था। तो इस वक्त हम आप लोगों से गुजारिश है कि टेक्निकल सपोर्टिंग 2-4 नंबर दे दिए जाए और कोई ऑफिशियली ईमेल आईडी दे दिया जाए, जो 24 आवर्स कोई भी अगर हर सुविधा एप्लीकेशन के अंदर कोई भी इश्यूज आते हैं तो उसका फौरन रिसोल्यूशन हो जाए। डेफिनेटली सर, इसके रिगार्डिंग सर डेडिकेटेड मोबाइल नंबर्स, ईमेल आईडी, सारी चीजें लाइक हज सुविधा टीम ने एंड हज कमेटी ने शेयर कर रखी है। फिर भी like after the updates, Hajj Committee of India पूरा supporting details inclusive the contact details, email IDs and the timelines for any grievance resolution, ये सारी चीजें आपको ऑफिशियली शेयर कर देंगे। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन है कि जो एनआरआईज हाजी हैं जो अभी कुवैत में, सऊदी वगैरह में रहते हैं, तो हमारे थोड़े एनआरआईज के भी ग्रुप हैं, तो वो स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं कि वो ऐप ऐसे दिखा रहा है कि द ऐप इज नॉट अवेलेबल इन कुवैत, बहरीन। तो ये मैंने इस टेक्निकल सपोर्ट को ईमेल भी किया था, 2025 की बात कर रहा हूं मैं, तो अभी भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो आप प्लीज जो है जो कंसोल के अंदर जो कंट्री लिस्टेड होते हैं वहां पे गल्फ कंट्रीज भी आप जो है ऐड कर लीजिए। जी, लाइक ये बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे जब आप विद इन इंडिया यहाँ पे मोबाइल ऐप यूज कर रहे हो, विद इन इंडिया आप प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, तब जो आपकी प्रोफाइल नॉट इन हज सुविधा बट इन ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर जो आपकी प्रोफाइल बन रखी होती है वो इंडियन जीमेल आईडी से या इंडियन नेशनैलिटी के साथ बन रखी होती है। एक्चुअली क्या होता है, जब कुवैत में या सऊदी अरेबिया में या किसी अदर कंट्री में जो यूजर एज ए इंडियन नेशनैलिटी हज परफॉर्म करने वाले, उनकी ईमेल आईडीज या उनकी पर्टिकुलर जीमेल आईडीज हम स्पेसिफिक तो नहीं बता सकते, लेकिन जो भी प्रोफाइल्स उनकी रहती है वो अदर कंट्रीज की रहती है। वहां पे ये रेस्ट्रिक्शन दिया गया है कि अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड सऊदी अरेबिया कोई भी इस एप्लीकेशन को डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए। लेकिन अगर स्टेट हज कमिटी लाइक हज कमिटी ऑफ इंडिया हमें ये अलाउ करती है कि अक्रॉस द ग्लोब हमें हज सुविधा को ओपन कर देना है तो हम वो कर देंगे, लेकिन बाय द टाइम उनके लिए हमने मैसेज फ्रॉम द 1st Jan 2024 ये पब्लिश किया हुआ है कि अगर किसी को भी ये दिक्कत आती है तो वो एज ए इंडियन नेशनैलिटी अपना अकाउंट यूज करें। लेकिन सर यहाँ पे जब हम ऑलरेडी कवर नंबर और पासवर्ड दे ही रहे हैं तो वापस जियोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शन लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक तक तो हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हाजी लोग हज ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हैं,
दूसरी तरफ अगर हम ऐसे रिस्ट्रिक्शन लाएंगे तो ज्यादा उसके यूसेज नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि definitely। उसके बाद जो है कवर नंबर है, पासवर्ड है, सब कुछ तो वेरीफाई हो ही रहा है। तो प्लीज आप कंसोल में जो है वो कंट्री भी ऐड कर लें, गल्फ कंट्रीज पूरे। डेफिनेटली हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ हम इसके ऊपर काम करेंगे और इसकी रियल टाइम अपडेट्स भी आपको शेयर की जाएगी। थैंक यू। मेरा सवाल था ये, हेलो साहब, मेरा 2024 से ही एक मसला रहा है साहब हज सुविधा ऐप के साथ। हज सुविधा ऐप जो है ना बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि उसमें हर एक एप्लीकेशन को परमिशन देना पड़ता है। इसकी वजह से हज के 5 दिन जो बिलखुसूस हज सुविधा ऐप का ज्यादा यूज होता है, उसमें कुछ हाजी लोग या तो लॉग आउट कर लेते हैं या नहीं तो अपना फोन उनका स्विच ऑफ हो जाता है। और बाज दफा ऐसा भी होता है कि वहां के वेदर कंडीशन की वजह से बैटरी ऑटोमेटेड हीट अप होके मोबाइल फोन ऑफ हो जाता है। तो इस सिलसिले में कुछ करना चाहिए साहब, बैटरी लेस कंज्यूम करना चाहिए। और दूसरी चीज है साहब लोकेशन के ताल्लुक से, लोकेशन का जो ट्रैक किया जाता है हाजी को, लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा है साहब। जो हज सुविधा ऐप में जो लोकेशन बताया जाता है वो हाजी से यानी पॉइंट से उसके तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस बता रहा है साहब, जिसकी वजह से एसएचआईज को रहने दीजिए या हाजियों को रहने दीजिए, एक दूसरे को ट्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही है। एक सजेशन ये है साहब मेरा कि जैसा कि हाजी का हमने जो कवर में हाजी है उनका तो हमने उसमें हज सुविधा में डिटेल्स ऐड कर दिए हैं, लेकिन यहां पर इंडिया में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी बहुत वेरिड होते हैं। तो कुछ एक ऐसा ऑप्शन इसमें इंट्रोड्यूस किया जाए साहब कि एक कवर का एक फैमिली मेंबर जो स्मार्टफोन वगैरह से एक्सेसिबल है या जो जान सकता है या जो एसएचआई को कांटेक्ट कर सकता है इन एक्सीजेंसी, तो वैसा भी एक कोई ऑप्शन एक फैमिली का एक मेंबर हर सुविधा ऐप में ऐड किया जाए सर। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। मैं एक्चुअली मेरा कुछ क्वेश्चंस था, पहले रिप्लाई देना चाहेंगे क्या? जी, इफ यू परमिट सर। तो मैं सबसे पहले आपके आखिरी क्वेश्चन से शुरू करना चाहूंगा कि जैसे हमने नेविगेशन ड्रॉअर में बताया कि आपकी जो एक्स्ट्रा सर्विसेज है उसमें शेयर योर डेटा का ऑप्शन है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके पास वहां पे कंटेंट शेयर के लिए ऑप्शन आ जाता है। वो एक लिंक काइंड बना हुआ है, वो आप इंडिया में या कहीं पर भी किसी से भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वहां पे आपके डिटेल्स, आपका फोटोग्राफ एंड वहां पे एक ऑप्शन रहता है पिलग्रिम्स लास्ट लोकेशन, जिससे कि आपकी फैमिली मेंबर्स एनी टाइम आपकी लास्ट लोकेशन को देख पाए। ये लास्ट ईयर ही विद द सजेशन बाय द हज कमेटी ऑफ इंडिया ग्राउंड से जो उनको मिला था उससे डेवलप किया गया था। लास्ट साल भी काफी ये हेल्पफुल भी रहा है, काफी लोगों ने यूज भी किया है, इस साल भी अवेलेबल है। नाउ द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आपने बताया कि जो लोकेशन एक्यूरेसी, लोकेशन उनकी हम वहां पे लास्ट ट्रैक दिखाते हैं, यानी कि रियल टाइम नहीं है। अगर इंटरनेट बंद हो जाता है, हज सुविधा ऐप को किल कर दिया जाता है, परमिशन उसकी निकाल दी जाती है, या फिर हज सुविधा किसी वजह से मोबाइल ऐप में नहीं चली, हम फोन ही खुद स्विच ऑफ 2 या 3 घंटे से रखा हुआ है, उस केस में उनकी लास्ट लोकेशन उसमें दी गई है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन कि जो बैटरी हीटअप एंड पर्टिकुलर लोकेशन ट्रैकिंग, इसमें पूरा असेसमेंट टेक्निकल हो रखा है और उसका पूरा रिपोर्ट फॉर्मेट बना हुआ है, जिसमें ये ऑलरेडी मेंशन है कि हज सुविधा काफी कम कंपेयर टू अदर्स एप्लीकेशन जो भी आप यूज करते होंगे, जिसमें बैकग्राउंड परमिशन के साथ नोटिफिकेशन आना, मैसेजेस आना, उनसे काफी कम यूज करती है और इस फ्रीक्वेंसी को हमने काफी कस्टमाइज भी किया हुआ है। तो इस साल भी आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि आपकी लास्ट लोकेशन जो कि एक हेल्पफुल या मीनिंगफुल आपका एक रेफरेंस पॉइंट बन सकती है कि हाजी इसी रेडियस में हो सकते हैं, उसी तरह से उनको मिलती रहेगी। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं और बाकी अदर्स ऐप की परमिशन आप अगर निकाल देंगे ड्यूरिंग द 5 days ऑफ कोर हज पिलग्रिमेज, क्योंकि हज सुविधा ही एकमात्र ऐसा विकल्प है हमारे पास एज ऑफ नाउ जो अपने आप आपकी डिटेल्स कंट्रोल रूम को भेज रहा है। अगर उसी सर्विस को आपने डाउन कर दिया या उसी सर्विस से आपकी बैटरी हीटअप हो रही है, बाकी सारी एप्स को साथ में रखते हैं, क्योंकि काफी हाजी रहते हैं वहां की जो वॉइस वाली एप्लीकेशन है उनको डाउनलोड करते हैं, वहां की मल्टीमीडिया सपोर्ट की एप्लीकेशन, डिफरेंट ट्रांसलेशन, क्योंकि उनको पता नहीं होता हज सुविधा में काफी ऑलरेडी एम्बेडेड फीचर्स हैं, तो वो एक्स्ट्रा एप्स को कैरी करते हैं। जब हम उनका समरी रिपोर्ट या स्क्रीनशॉट्स मंगवाते हैं तो उसमें देखा जाता है, जब आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन आप रिपोर्ट निकालेंगे कि हज सुविधा के साथ साथ बाकी एप्लीकेशंस वहां पे बैटरी कंज्यूम कर रही है, तो कम्युलेटिव आपकी बैटरी वहां पे ऑप्टिमाइज हो रही है, नॉट ओनली
फॉर बाय द सिंगल ऐप कम्युनिटिवली। तो आपको ये करना है कि जो एप्लीकेशन आपको रियल टाइम एफर्ट के साथ हेल्प कर रही है उसी को मेनली 5 दिन के लिए आप रखें, बाकी ऐप को डिसेबल या उस टाइम पे होल्ड पे रख के आप बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का वे परफॉर्म कर सकते हैं। फिर भी लाइक फॉर योर कन्वीनियंस हमारी टीम कंटिन्यूस इसमें असेसमेंट करके जितनी इंप्रूवमेंट हो पाएगी उतनी करती रहेगी। थैंक यू सर। सर प्लीज। कुछ क्वेश्चंस मेरा है। पहला ये कि जो हर सुविधा ऐप में न्यू फीचर्स है, जो एडेड फीचर्स जो आप देने वाले हैं, अभी क्या फीचर्स है और जो न्यू फीचर्स देने वाले हैं ये बाय विच टाइम कंप्लीटेड हो जाएगा? जी सर। क्योंकि मुझे याद है कि मैं 25 में हज में ही था, तो तकरीबन जब मैं हज में था उस वक्त जो है सेक्रेटरी मोमा वीसी लिए थे हम लोग के साथ में विद ऑल द स्टेट्स हज कमेटीज कि सब हाजियों का हज सुविधा ऐप को अपलोड कराना। तो ये देखिए, एक हज सुविधा अपलोड कराना अलग बात है और हाजी को उसमें अच्छी तरह से वो अगर घुल मिल जाए, समझ ले, वो अलग बात है। तो ये सुविधा जो है, ये फीचर्स कब तक, लेटेस्ट बाय विच डेट आप इसको अपडेट कर पाइएगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि जो आपने नेविगेशन के बारे में बताया, तो नेविगेशन के लिए केरला के जो मतलब जो दोस्त वहां पर हैं, जो साहब लोग हैं वहां पर केरला के, तो वो एक ऐप डेवलप किया KMCC हजसेल ऐप। ये बहुत ही बेहतरीन ऐप है। उसमें केरला, थैंक्स टू केरला, ऑल ऑफ द केरलास। तो उसमें क्या है कि अजीजिया में जितने बिल्डिंग्स हैं उस बिल्डिंग्स का पूरा लोकेशन उसमें मैप रहता है। और हज के 5 दिनों में इतनी परेशानी होती है, मुझे भी इतनी आसानी हुई कि आप कोई कैब लीजिएगा तो आपको 400-500 लगता है, जबकि आप 1 घंटा खुद से चलकर जा सकते हैं थ्रू दैट ऐप। तो ये जो नेविगेशन ऐप है आपका, ये क्या मीना के जो कैंप्स है उसको कवर करेगा अलोंग साइड द अजीजिया ऐप? ये क्वेश्चन था। और लास्ट है कि आदाही और नुसुक, आदाही का अगर इसमें इनेबलिंग किया जाए पूरा सिस्टम, और नुसुक का जो कार्ड हाजी को मिल रहा है वो कार्ड को भी अगर इसमें इनबिल्ड किया जाए तो ये हाजी के लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि नुसुक कार्ड जो कभी गुम भी सकता है। और फाइनली जो है, हम लोग 2-3 साल से ये सुन पा रहे हैं, ऑफकोर्स हज सुविधा बहुत ही अच्छी ऐप है, बट स्टेट हज कमेटी के इंटरवेंशन के इसको बहुत ही कम है। तो ये जो है सीओ साहब से भी रिक्वेस्ट रहेगी मेरे कि स्टेट हज कमेटी को एक एडमिनिस्ट्रेटर का आईडी दिया जाए और उसमें कुछ ग्रीवांसेस जो है या कुछ फीडबैक जो है जो हाजी से डायरेक्ट स्टेट हज कमेटी के पास आ रही है, बट हाजी डायरेक्ट उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये इसके जरिए किया जा सकता है कि नहीं? थैंक यू सर। लाइक सर, द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था कि जो फीचर स्पेसिफिक टू द डेट जितने भी रिक्वेस्टेड फीचर्स एंड डेवलप फीचर्स है वो हज सुविधा में इनकॉर्पोरेट कर दिए गए विद अ स्टेबल वर्जन, यानी कि अभी आप इसको यूज करना स्टार्ट भी कर देंगे तो मेजर चेंजेस आपको उसमें नहीं दिखाई देंगे बाय द टाइम। लेकिन अगर बाय द टाइम ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज या फिर बाय द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मिनिस्ट्री और हज कमेटी ऑफ इंडिया में ये मिला जाता है कि कोई चीज अपडेट करनी है तो वो टू द इंस्ट्रक्शन पिलग्रिम्स को पहले बता दिया जाएगा, उसमें अपडेट भी कर दिया जाएगा और इसमें ओवर द एयर अपडेट्स रहती है जिसमें कि हाजी को अपने आप ही अपडेट का मैसेज मिल जाएगा और वो अपडेट भी कर पाता है। लेकिन काफी बार क्या होता है कि एक बार हज सुविधा में लॉगिन करने के बाद इन इंडिया जब वो बिफोर एम्बार्केशन पॉइंट, काफी बार होता है कि फैमिली से किसी एक लाइक पिलग्रिम ने लॉगिन कर लिया, वो बाकी सबके वहां पे सिर्फ लॉगिन करके चेक करते हैं, सभी के पास ये इंस्टॉल्ड एंड अप टू डेट अवेलेबल नहीं रहती है, इसलिए उनको ओवर द एयर अपडेट का काउंट्स नहीं मिलता, जिससे कि वो बार बार स्टेट हज कमेटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी हाजियों को ये नया वर्जन या नए फीचर के साथ प्रिपेयर कीजिए जिससे कि हज के दौरान उनको काफी कम दिक्कतें आए। नाउ द सेकंड थिंग सर, जो भी आपने रेफरेंस के लिए अभी एप्लीकेशन बताई उस एप्लीकेशन को हमारी टेक्निकल टीम रिव्यू करेगी विद द कोऑर्डिनेशन विद हज कमेटी ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री। उसमें से जो भी यूजफुल फीचर हमें आइडेंटिफाई होंगे और जितना हम उसमें अडॉप्ट कर पाएंगे विद द लाइक असिस्टेंस ऑफ स्टेट हज कमेटी वो हम अडॉप्ट करेंगे, उसको और कैसे बेहतरीन बनाया जाए, उसको और कैसे मैच्योर किया जाए वो भी हम देखेंगे। और अगर बाय द टाइम लाइक जैसे आप सब लोगों की ऑलरेडी दुआएं हमारे साथ है, अगर बिफोर हज ये अचीवेबल रहा तो हम इस फीचर को भी टू द डेट उसमें एड ऑन कर देंगे। एंड फॉर द थर्ड पॉइंट जो भी सर आपने बताया कि जो भी हमारा असाइनमेंट ग्रीवांसेस एंड जो भी चीजें वो बाय द डायरेक्शन है, उसमें अगर हज कमेटी ऑफ इंडिया जो भी डिसीजन लेंगी कि जिसमें स्टेट हज कमेटी को किस रोल पे एड ऑन करना है, कहां पे कितना एक्सेस किसको मिलना चाहिए, वो सारी चीजें विद द एसओपीज आपसे शेयर कर दिया जाएगा सर। थैंक यू सर। सर हज सुविधा में एडिशनल फीचर में प्रोफाइल सेक्शन में आपको एक चीज सुन लीजिए, कोई अहम क्वेश्चन है तो सिर्फ एक क्वेश्चन अभी लिया जाएगा, ओके, बस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये।
लाइक जैसे सर ने बताया उसके लिए भी हम ये प्रोविजन के लिए भी इसमें इनकॉर्पोरेशन के लिए ट्राई करेंगे विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री कमेटी। जी इन प्रोफाइल अगला सेक्शन सिर्फ में एक ही क्वेश्चन लिया जाएगा, उसकी वजह यह है कि 3:45 से 4:30 तक पूरा वही सेशन है क्वेश्चन आंसर का, इसलिए ये पूरा सेशन कंप्लीट होने दीजिए। एक सिर्फ कोई अहम सवाल है तो कर लीजिए। सर प्रोफाइल सेक्शन में आपको हेलो हसुएदा में प्रोफाइल सेक्शन में हाजियों का फोन नंबर गलत हो रहा है, 11 नंबर आ रहा है, वो एडिट ऑप्शन दे तो कुछ मदद होएगा हाजी लोग को। डेफिनेटली सर, जैसे आपने बताया कि मोबाइल नंबर जो भी आपने हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड करवाया था या आपने एंटर किया हुआ वही है? नहीं, और दूसरा नंबर है और 11 नंबर आ रहा है। वो जो आप बता रहे हैं वो आप कवर नंबर हमारी टेक्निकल टीम से शेयर कीजिएगा, हम उसके ऊपर इंडिविजुअल अपडेट देंगे। और बाय द टाइम ये भी आपको बताया जाएगा कि अगर एक बार आप असुविधा में लॉग इन कर लेते उसके बाद आप सऊदी अरेबिया में जाते हैं, आपको नंबर अपडेट की वहां पे फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप वहां पे सऊदी का नंबर अपडेट भी कर पाएंगे। आपको सिर्फ ये प्रोविजन रखना है कि आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड जो कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वेबसाइट के ऊपर एंड हज सुविधा में दे रखा है वही आपको यूज करना है। फॉर द कम्युनिकेशन आप मोबाइल नंबर को अपडेट कर पाएंगे। थैंक यू सर। सर देयर इज अ टैब जो आप ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं आप, ठीक है। सो बहुत सारे हाजी की कंप्लेन ये होती है सर कि ग्रीवेंस एड्रेस नहीं होता है और वो ऑटो क्लोज हो जाता है। सो देयर शुड बी अ टैब कि इफ योर इशू इज रिजॉल्व्ड और नॉट, वो होना चाहिए। इस बार भी ये ऑप्शन दिया जाएगा कि जिसमें ग्रीवांस के ऊपर जो भी एक्शंस परफॉर्म होते हैं आप उसको वापस से एक्नॉलेज कर पाए कि आपका एक्चुअली क्लोज हुआ है कि नहीं। सर थोड़ा टेक्निकल इश्यूज है, मैं थोड़ा टेक्निकल इश्यूज पे बात करना चाहूंगा। जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं S24 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा और S25 अल्ट्रा मोबाइल्स में, तो उसका नीचे जो आपका आता है अलाउ परमिशंस एंड ऑल, वो जो मोबाइल का जो मेन बटन होते हैं नीचे बैक और होम बटन उस पर क्लिक होता है, तो उसको थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। वो कंपैटिबिलिटी, वो एक कंपैटिबिलिटी इशू है। दूसरा इशू है ओटीपीज डिलेड होती है, कि पिछली बार जब हम रजिस्ट्रेशन करे थे बहुत डिलेड ओटीपीज हो रहे थे, थोड़ा ओटीपीज का एक इशू है। और तीसरा जो है जो मक्का के अकोमोडेशन है और मदीना के अकोमोडेशन है, हम वहां जाके रहने के 2-3 दिन बाद ऐप में आ रहा था, तो इसका कुछ फायदा है नहीं। अगर हम जाने से 2-3 दिन बाद पहले पता चले तो हमको फायदा हो सकता है ये। और मोबाइल कंपैटिबिलिटी बहुत मस्त है क्योंकि रजिस्ट्रेशन के वक्त बैक आ रहा है बटन, तो उतना थोड़ा डेफिनेट। थैंक यू। जो भी आपने यूआई यूएक्स के सजेशन दिए वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। एक डिटेल्स के लिए हम ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब भी हम हाजी को ये मैसेज पास ऑन करते हैं कि हज सुविधा में जो भी आपकी डिटेल्स दिखाई जा रही है वही आपको फॉलो करना है। उसमें आप ये प्रोविजन रखिएगा कि यहां से एम्बार्केशन पॉइंट से जिस तरह से फ्लाइट्स ऑनबोर्ड होती है, हाजी जिस तरह से किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में लैंड होते हैं, सीजीआई की एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ वहां पे जिस तरह से उनको बाकी एकोमोडेशन फैसिलिटीज अलोकेट करती है, उसी हिसाब से हज सुविधा में डिटेल्स दिखाई दी जाती है। यानी कि आपको कोई भी वहां पे इश्यूज है रिगार्डिंग द डेटा एंड डिटेल्स, आपको तुरंत ही हज कमेटी ऑफ इंडिया या हमारी टेक्निकल टीम से शेयर करना है। उसके ऊपर जो भी रियल टाइम अपडेट्स होंगी वो आपसे शेयर की जाएगी। अदरवाइज जो भी आपको डिटेल्स दिखाई जा रही है वो ऑथोराइज्ड, अप्रूव्ड एंड अपलोडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ही रहती है। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, आप लोग बराए मेहरबानी तशरीफ रखें। है सर, है सर। थैंक यू सर। एक्चुअली हमारी जो हज सुविधा एप्लीकेशन है उसी के अंदर मोबाइल चेंज का ऑप्शन भी दिया गया है, साथ में मोबाइल नंबर अपडेट्स, फैमिली की प्रोफाइल सिलेक्शन करना, ये सारी फैसिलिटीज है। आप एक बार इसको यूज भी कीजिए, साथ में उनको वहां पे फैसिलिटेट भी कीजिए। और बाय द टाइम हम वापस से सेशन में भी जुड़ेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स में और बाकी लाइक कंटिन्यूटी पे, वहां पर भी आप अपने सजेशन शेयर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल। थैंक यू ऑल सर। उम्मीद है कि जितने भी अहम सवालात हुए हैं बाइजेक की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, बाइजेक कंपनी उसको इनकॉर्पोरेट करेगी और अपडेट करेगी इंशाल्लाह। अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए टेक्निकल सपोर्ट जो हाजियों को दिया जाता था इस हज सुविधा ऐप के जरिए, तो इसी सिलसिले की एक कड़ी है
जो एक गैजेट हज कमेटी ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस कर रही है, वो है हज सुविधा स्मार्ट वॉच, जो इस सिलसिले में आप लोगों को बताने के लिए, उसको ट्रेन करने के लिए, ताकि आप हाजियों को ये कन्वे कर सकें, ये पहुंचा सकें, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, वजारत अक़लियत उमूर से हमारे दरमियान मौजूद है हमजा नूर साहब, जो कि वहां के कंसल्टेंट हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हज सुविधा स्मार्ट वॉच के सिलसिले में आप हजरात तक मुफीद मालूमात पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम। तो हज सुविधा ऐप हमारी 2024 में लॉन्च की गई थी एंड पिछले 2 हज में, हज 2024 और 2025 में हाजियों ने इसका बेहद लाभ उठाया है, बहुत फायदा हुआ है उनको। और ये हमें जांच हुई है, हम लोग ने हाजियों का फीडबैक लिया था, तो उसमें तकरीबन पिछले 2 साल में 45% का इजाफा हो रखा है। मतलब हाजी लोग के जो एक्सपीरियंस है वो उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि कुछ हाजी इससे फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि उनके पास स्मार्ट वॉच नहीं होता, या वो स्मार्ट वॉच ऑपरेट नहीं कर पाते क्योंकि काफी बुजुर्ग होते हैं, तो उनको दिक्कत होती है। अब इंश्योर करना कि हर एक हाजी के पास हज सुविधा ऐप का उपयोग कर सके, उसके लिए इस बार हज कमेटी हर एक हाजी को हज सुविधा स्मार्ट वॉच देगी। अब ये स्मार्ट वॉच में क्या है, हज सुविधा ऐप के मोस्ट फीचर्स जो वॉच कंपैटिबल हैं वो हाजियों को मिलेंगे, और ये हाजी हमेशा अपने पास रखेगा, पहने रहेगा। और ये पूरी तरह ऑप्टिमाइज की गई है जो कि हज में इसको इस्तेमाल करने में किसी भी हाजी को कोई दिक्कत नहीं आए। ये सिम इनेबल्ड होगी और जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी एंड सफिशिएंट इंटरनेट एंड बैटरी बैकअप रहेगा इसका, कि वो कोर हज पीरियड में कोई दिक्कत नहीं आए हाजियों को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिससे कि इंश्योर होएगा कि हर एक हाजी के पास हज सुविधा स्मार्ट वॉच रहे और हज सुविधा ऐप का वो लाभ उठा पाए। और इससे हमें उम्मीद है कि जो पिछले 2 साल में 45% का इंप्रूवमेंट आया है हाजियों के फीडबैक में, उसमें और ज्यादा इजाफा हो रखे और सारे हाजी संतुष्ट रहे अपने हज के सफर से। शुक्रिया।